हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस एनवीएस के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एएलयू के प्रथम अक्षर का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? ये वीडियो ना हिंदी मीडियम में। ठीक है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये देखिए सीपीयू के हार्डवेयर के 3 भागों में से एक है। एएलयू क्या है? सीपीयू का एक पार्ट है। ठीक है, सीपीयू डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। ये डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देश के अनुसार गणितीय व तार्किक कार्य करता है। ठीक है, एएलयू के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एएलयू के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है एयू, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक यूनिट, जिसका संबंध अंकीय गणना से होता है। ठीक है, नंबर जो नंबर से रिलेटेड कलेक्शंस होते हैं ना, उनसे, या फिर डाटा। ठीक है, और जो एलयू है उसका रिलेशन होता है तार्किक गणना से। ठीक है, रीजनिंग से। ये लॉजिकल यूनिट्स होती है। और एयू में अर्थमेटिक, ठीक है, यानी मैथ से रिलेटेड नंबर्स। ओके, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक शॉर्टकट हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है? कंट्रोल बी। ठीक है, सबको पता है ये शॉर्टकट्स एग्जाम में पूछी जाती है, 1 नंबर में भी पूछ ली जाती है, तो आप सारे शॉर्टकट्स याद कर लीजिए। ठीक है, और ईजी शॉर्टकट थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अब इससे रिलेटेड अन्य शॉर्टकट, आई का यूज़ किस लिए होता है? इटैलिक करने के लिए। ठीक है, यू अंडरलाइन करने के लिए, जैसे यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन, तो अंडरलाइन से ही। ठीक है, एल मतलब, ठीक है, एल का यूज़ क्यों करते हैं? पैराग्राफ को लेफ्ट करने के लिए। ठीक है, और ई का यूज़ क्यों करते हैं? टेक्स्ट को बीच में करने के लिए। ठीक है, बीच में करने के लिए। एस का यूज़ सेव करने के लिए। ओ का यूज़ ओपन करने के लिए। ठीक है, और कॉपी के लिए सी, और पेस्ट करने के लिए वी। ठीक है, कुछ कॉमन कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, उन्हें आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, यूनिक्स, विंडोज़, लाइनेक्स और एज। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? एज। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आप एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन से दिया हुआ है? MS DOS, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एक्सेनियक्स जो भी है, गूगल, टॉर्म OS, एंड्रॉयड OS। ठीक है, एज क्या है? एक वायरलेस डाटा सर्विस है। एज क्या होता है? वायरलेस डाटा सर्विस। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो? इन जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस है ना, ठीक है, वो मतलब जो टॉपिक है उनको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। ठीक है, या फिर जा सकते हैं। ठीक, वैसे भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे ही पेपर बनाया जाता है। ठीक है, कोई एक आधी नए क्वेश्चंस को ऐड किया जाता है। इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटर की पहचान कर किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, जो इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसकी पहचान आप कैसे करोगे? बताओ बताओ, किससे करोगे? आईपी एड्रेस से। किससे करोगे? आईपी एड्रेस। कभी भी आपने वाईफाई कनेक्ट किया है किसी और से? ठीक है, तो उसमें भी क्या आता है? आईपी एड्रेस पूछते हैं ना, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो जब इंटरनेट को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो आईपी एड्रेस पूछा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन को, किसी इमेज को एक स्लाइड से कॉपी करने और उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी स्लाइड पर पेस्ट करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या है? एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक इमेज है, आपको एक इमेज को कॉपी करना है, दूसरी स्लाइड में पेस्ट करना है। तो कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? बताओ। कंट्रोल C। ठीक है, और उसके बाद आपको पेस्ट करना है, तो किससे पेस्ट करोगे? कंट्रोल V। तो कंट्रोल C और V कहाँ दिख रहा है आपको? A में। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों पर दो या उससे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम श्रव्य यानी साउंड और वीडियो सेक्शन मीटिंग और चर्चा क्या कहलाती है? ठीक है, अगर आप सबके साथ मतलब कभी दूर दूर बैठे हो, ठीक है, 4 लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, ठीक है, और आप लोग एक ही साथ मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन के ज़रिए, तो उसको क्या बोलेंगे? गूगल मीटिंग। क्या बोलेंगे? गूगल मीटिंग। आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हो कि आपका जो ईमेल का जो ऑप्शन होता है गूगल जीमेल, ठीक है, उस पर भी अगर आप जाओगे ना तो उस पर भी गूगल मीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। कुछ टीचर्स होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे तो उन्हें पता होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गूगल मीटिंग, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? ठीक है, कौन सी विधि मान्य नहीं है? आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, ठीक है, आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, ये मान्य विधि नहीं है। तो कौन कौन से आप कर सकते हो? इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, वेब पेज पर पॉप अप्स को क्लिक करना, ठीक है, पॉपअप्स आते हैं ना, एड्स आती है, ठीक है, उसको पॉपअप बोलते हैं, पॉप एप्स, ठीक है। और अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट को खोलना, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है, ठीक है, ए बी और डी, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके फ़ोन में वायरस डालने का काम करते हैं, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है, आपके आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, ठीक है। अगर आप अपने कैमरे से सॉरी अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फ़ोन से कुछ भी प्रिंट करवाओगे तो वो वायरस फैलाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट या मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इन सब डिवाइसों से ना वायरस फैलता है, ठीक है। तो कैसे फैलता है? इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, फ्री, ठीक है, फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, उससे क्या होता है, ऐप में या फ़ोन में या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ठीक है। वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करना, ठीक है, और अज्ञात स्रोतों से अटैचमेंट पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी एड्स आती है, ठीक है, इसको क्लिक करो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई गिफ्ट वगैरह नहीं होते हैं, ये साइबर फेक साइबर वो होते हैं, ऐप्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्लिक करने से उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है? ठीक है, मेलवेयर बताना है, तो एक्सप्लोरर, ठीक है, ये एक मेलवेयर नहीं है। ओके, मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब्स एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? ठीक है, ये कौन है बताओ? HTTP, ठीक है, HTTP ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर टैक्स, ग्राफिंग और जो साउंड्स होती है ना उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो TCP/IP शूट ऑफ प्रोटोकॉल के शीर्ष पर चलता है। ओके, तो ये जो HTTP, HTML, ठीक है, इन सब से रिलेटेड इनके फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जाती है, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जाता? ठीक है, आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन काम नहीं करता? माइक, ठीक है, माइक क्या है? ठीक है, माइक। और ना आप ना इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने भी होते हैं उनमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, ठीक है, इन सबको भी याद कर लीजिए, ठीक है। वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में एस क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एस क्या है? तो एस क्या है? ये एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, ठीक है, एस मतलब सेफ्टी, एस का मतलब क्या है? सिक्योर, ठीक है, सिक्योर इसमें आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में इसे याद कर लीजिए। और अब तो AI आ गया है, ठीक है, AI को भी पढ़ के जाइए। AI कब आया था? AI के क्या 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 यूजेज है, ठीक है, स्कूल्स में क्या यूज़ हो सकता है AI का, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। WW वेब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, 3 W, इसका मतलब क्या होता है? सूचना का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। क्या होता है? सूचना, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस WWW में होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है, जॉयस्टिक को करते हैं, ठीक है, गेम्स खेलने के लिए, टच पैड वो भी हो सकता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।
अगर आपको इस रिलेटेड और वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाओ, ठीक है, क्योंकि केवीएस और एनवीएस में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।